पाकिस्तान में करीब एक महीने से जारी सियासी घमासान फिलहाल थमता नजर आ रहा है। शनिवार रविवार की दरमियान रात अविश्वास प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में इमरान सरकार गिर गई। कुछ 174 सांसदों ने उनके खिलाफ वोट दिया, जो बहुमत से 2 ज्यादा है। वोटिंग में इमरान उनका कोई समर्थक सांसद शामिल नहीं हुआ। सत्ता परिवर्तन के साथ इमरान खान की मुश्किलें भी बढ़ना शुरू हो गई। इमरान जिस सीक्रेट लेटर का जिक्र करके लगातार विदेशी साजिश का आरोप लगा रहे थे। आज रामनवमी है। भगवान राम ने आज ही के दिन अवतार लिया था। ये चैत्र नवरात्रा का आखिरी दिन होता है। ऐसे समझे नवरात्रा शक्ति की उपासना के 9 दिन और 9वें दिन ही राम को जन्म मर्यादा पुरुषोत्तम है। अगर ताकत को संयम और नियम में न बांधा जाए तो वो घातक हो सकती है। राम भगवान विष्णु का मानव अवतार है, इसलिए उनके सारे संदेश आम आदमी के लिए ही है। एक सामान्य आदमी अपनी मर्यादा में रहकर कैसे असंभव से कामों को कर सकता है। ये भगवान राम समझाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में हर रिश्ते को न सिर्फ निभाया बल्कि समाज के सामने उदाहरण रखा कि हमें रिश्ते कैसे निभाने चाहिए, हर रिश्ते में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। सूरतगढ़ में रामनवमी शोभा यात्रा समिति के तत्वाधान में शनिवार को राम भक्तों की ओर से शोभा यात्रा निकाली। इसमें बड़ी संख्या में राम भक्तों ने उत्साह के साथ भाग लिया। शोभा यात्रा की शुरुआत बिश्नोई धर्मशाला मंदिर से रवाना हुई। शोभा यात्रा में सबसे आगे बैंड बाजे चल रहे थे। इसके बाद झांसी की रानी का स्वरूप बनी कन्याएं घोड़ियों पर विराजमान रही। वहीं कन्याएं आर्मी ड्रेस में सबको आकर्षित कर रही थी। इसके अलावा राम दरबार, शिवलिंग सहित विभिन्न देवी देवताओं की झांकियां भी शामिल रही। रावला मंडी में 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती की तैयारियों को लेकर रावला की शनिवार को बैठक हुई, जिसमें बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मनाने को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। बैठक की मुख्य अतिथि खाजूवाला के पूर्व प्रधान व जिला परिषद सदस्य सरिता मेघवाल ने बैठक में कहा कि भारतीय संविधान में जनक BR अम्बेडकर का महान व्यक्तित्व लोगों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं। मेघवाल विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ़ में एक के बाद एक आम सभा कर आमजनों से जनसंपर्क किया। इसी क्रम में ग्राम पंचायत 2 केएलडी व 3 केएनडी रावला मंडी और 4 केपीडी में जनसंपर्क कर उनकी जन समस्याओं को सुना। पानी मंडी के करावन में शनिवार को लक्ष्य उच्च प्राथमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें विद्यार्थियों को विद्यालय की तरफ से ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र वितरित कर प्रोत्साहित किया गया। विद्यालय के संचालक दिनेश कुमार सुमन ने बताया कि 8वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय परिवार की ओर से लैपटॉप देकर घोषणा की और विद्यालय में छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक प्रोग्राम में राजस्थानी गीतों पर प्रस्तुतियां दी। हरियाणा पुलिस की शुक्रवार रात जोधपुर में पिट गई। एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार एक आरोपी को मौका तस्दीक कराने के लिए हरियाणा पुलिस जोधपुर लेकर आई। रात को अपने मकान में खाना खाने के दौरान आरोपी पुलिस वालों को अपने घर में बंद कर भाग निकला। जोधपुर पुलिस को पहले सूचना देने वाली हरियाणा पुलिस ने शनिवार को मामला दर्ज करवाकर भाग चुके आरोपियों को पकड़ने में मदद मांगी। वहीं कुड़ी पुलिस ने बताया कि हरियाणा के हिसार से एक एएसआई सुभाष चंद 2 पुलिस कांस्टेबल के साथ एनडीपीएस एक्ट में पकड़े गए। जोधपुर के झलामण निवासी घेवरराम बिश्नोई को मौका तस्दीक कराने के लिए जोधपुर लेकर आई। कल रात खाना खाने के दौरान घेवरराम पुलिस को चकमा देकर भाग निकल गया। हरियाणा पुलिस के जवानों ने पहले तो अपने स्तर पर घेवरराम की तलाश की, लेकिन विफल कर रहने पर आखिरकार कुड़ी पुलिस के पास पहुंचे और मामला दर्ज करवाया। राजस्थान के खेतों में 1 महीने तक तपती धूप में पसीना बहाकर मध्य प्रदेश के एक परिवार ने 50,000 रुपए की कमाई की। यह परिवार इन मेहनत से कमाए गए रुपयों को अपने घर पर ले जा पाता, उससे पहले जोधपुर में चोरों ने उनके पैसे चुरा लिए। जोधपुर के पाल रोड क्षेत्र में एक दुकान के आगे यह परिवार सो रहा था। इस परिवार की एक महिला के ब्लाउज में यह मेहनत की कमाई सुरक्षित रखी थी, लेकिन इन 50,000 रुपए को एक बदमाश इस सो रही महिला के ब्लाउज में हाथ डालकर निकाल ले गया।
कुशीनगर शासन के दिशा निर्देशन में भारत स्वच्छ मिशन के तहत लाखों रुपए खर्च कर ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाया गया। इसका लाभ स्थानीय लोगों को मिल सके, लेकिन विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के कारण इसका लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा। ऐसे में शासन की मंशा पर पानी फिर रहा है। ब्लॉक नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र के गांव खानू छपरा में शासन के दिशा निर्देशन में भारत स्वच्छ मिशन के तहत लाखों रुपए खर्च कर सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाया गया। इसका स्थानीय लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। पानी की व्यवस्था अभी तक उपलब्ध नहीं है और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहीं कई जगहों पर तो दीवार क्रैक होने लगी है और आगे का फर्श भी टूट पड़ा। सिर्फ दिखावे के लिए प्लास्टिक की टोंटी लगा दी गई। कानपुर के होम्योपैथिक में जन्मदाता डॉक्टर क्रिश्चियन फेडरिक सैमुअल हनीमैन ने 225वें जन्म दिवस के अवसर पर सिविल लाइन स्थित मर्चेंट चैम्बर हॉल में होम्योपैथिक चिकित्सा व समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने के लिए डॉक्टर हर्ष निगम ने डॉक्टर हेमंत मोहन व आरती मोहन को सम्मानित किया। योगी सरकार 2 में माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। इसी क्रम में रायबरेली जिले के थाना मिल एरिया क्षेत्र में राही गांव निवासी स्ट्रीट शीटर व शराब माफिया अमन जायसवाल के घर कार्रवाई हुई। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर एसडीएम सदर राजेंद्र शुक्ला व सीओ सिटी वंदना सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ गैंगस्टर एक्ट की धारा 14/1 के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई। वहीं शराब माफिया अमन जायसवाल के खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में कई गंभीर अपराध पंजीकृत है। रायबरेली में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा एमआर मां हॉस्पिटल को सील किया गया। बता दें कि एमआर मां हॉस्पिटल चंदापुर रोड महाराजगंज पर बड़ी कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग ने चेकिंग अभियान चलाकर प्राइवेट अस्पतालों का निरीक्षण किया, जिसमें पंजीकृत न होने पर महाराजगंज के चंदापुर रोड पर स्थित एमआर मां हॉस्पिटल को सील कर दिया। कुछ दिन पहले स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस भी दिया था, जिसके बाद शनिवार को अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज अधीक्षक डॉक्टर राधाकृष्ण ने बड़ी कार्रवाई की। राजस्थान में आसमान से आग बरसने लगी। शनिवार को धौलपुर हनुमानगढ़ में दिन का तापमान अधिकतम 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। उदयपुर को छोड़कर सभी शहरों में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर समेत पश्चिमी राजस्थान के कई शहरों में लू के थेपड़ों से लोगों को परेशान किया। मौसम विभाग ने 11 से 12 अप्रैल को बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जालौर में 35 किलोमीटर की स्पीड से गर्म हवा चलने की आशंका जताई। प्रदेश में शनिवार को पिलानी, चूरू, गंगानगर, टोंक, बारा, करौली और सवाई माधोपुर में दिन का तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। हनुमानगढ़, धौलपुर में 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। लोग घर से निकलते भी है तो वो अपने सर और चेहरे को ढक लेते हैं। जयपुर में भी दिन के गर्मी के तेवर तेज रहे। अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सुबह 11 बजे से जयपुर में गर्म हवा के थेपड़े पड़ने शुरू हो गए। दिन में प्रमुख मार्गों पर गर्मी के कारण लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हो गई। प्रदेश में दिन के साथ ही रात के तापमान में बढ़ने लगा है। अजमेर, जयपुर, जोधपुर, नागौर, टोंक, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में शुक्रवार रात न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। वहीं 27.7 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांसवाड़ा में कल सबसे गर्म रात रही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।